मैं मल्लाह का बेटा हूँ। मेरी लड़ाई अपने समाज की पहचान के लिए है। यह संवाद बिहार की राजनीति में उभरे उस चेहरे का है जिसने अपनी पहचान खुद बनाई। मुकेश साहनी। बॉलीवुड के सेट डिजाइनर से लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तक का उनका सफर सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक आंदोलन की कहानी है। उनकी यात्रा उस युवा की है जिसने सपनों को हकीकत में बदला और समाज को एक नई दिशा दी। पूरे बिहार में हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प पूरे बिहार में हमने किया था कि भाजपा को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मुकेश साहनी का जन्म 31 मार्च 1981 को बिहार के दरभंगा जिले के जीरत गांव में हुआ था। उनके पिता जीतन साहनी एक साधारण किसान थे और मां मीना देवी गृहिणी। वे निषाद मल्लाह समुदाय से आते हैं जो समाज के सबसे वंचित तबकों में गिना जाता है। बचपन में गरीबी, भेदभाव और असमानता ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। शायद यही वजह थी कि उन्होंने जीवन में कुछ अलग करने की ठानी। जब परिवार की आर्थिक स्थिति कठिन होती चली गई तब उन्होंने अपने सपनों के साथ बिहार को अलविदा कहा और साल 2000 में मुंबई की ओर रुख किया। मुंबई पहुंचना उनके लिए किसी नई दुनिया में कदम रखने जैसा था। शुरुआत बेहद कठिन रही। उन्होंने छोटे छोटे काम किए, कभी सेल्समैन बने, कभी मजदूर, लेकिन भीतर की लगन और मेहनत ने उन्हें धीरे धीरे बॉलीवुड की चकाचौंध तक पहुंचा दिया। फिल्मों में काम करते हुए वे सेट डिजाइनिंग के क्षेत्र में उतर गए और शाहरुख खान की देवदास, सलमान खान की प्रेम रतन धन पायो और टीवी शो बिग बॉस जैसे बड़े प्रोजेक्ट से जुड़े। उनके काम की सराहना हुई और उन्होंने अपने दम पर कई कंपनियां शुरू की जिनसे उन्हें नाम और पहचान दोनों मिले। लेकिन इन सब के बीच उनके भीतर का समाज सेवी अब भी जाग रहा था, जो कह रहा था कि अब अपनी मिट्टी के लिए कुछ करना है। इसी सोच ने उन्हें समाज सेवा की ओर मोड़ दिया। साल 2008 में उन्होंने साहनी समाज कल्याण संस्था की स्थापना की, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक एकता पर केंद्रित थी। धीरे धीरे उन्होंने बिहार और दरभंगा के लोगों से जुड़ाव बढ़ाया। 2015 में उन्होंने निषाद विकास संघ की नींव रखी, जो मल्लाह, बिंद, केवट और नोनिया जैसी जातियों को संगठित करने का काम करता था। लोगों में उनका नाम फैलने लगा और बिहार के पिछड़े वर्गों के बीच वे एक नई उम्मीद बन गए। इस लोकप्रियता ने राजनीति का रास्ता खोल दिया, जो आगे चलकर उनके जीवन की सबसे बड़ी यात्रा साबित हुई। राजनीति में उनकी एंट्री 2015 में हुई, जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार किया। नरेंद्र मोदी के समर्थन में उनके भाषणों ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया। लेकिन राजनीति का खेल उतना सीधा नहीं था। जब 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्होंने खुद की पार्टी बनाने का फैसला किया। अक्टूबर 2018 में उन्होंने विकासशील इंसान पार्टी की स्थापना की। पार्टी का उद्देश्य था निषाद समाज को राजनीतिक पहचान दिलाना, जो लंबे समय से उपेक्षित था। उन्होंने कहा था, अगर हमारी आवाज कोई नहीं उठाएगा तो हमें खुद उठानी होगी। राजनीतिक सफर में उतार चढ़ाव लगातार रहे। 2019 में उन्होंने महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन सफलता नहीं मिली। 2020 के विधानसभा चुनाव में वे एनडीए के साथ जुड़ गए और पार्टी को 3 सीटें मिली। उन्हें बिहार सरकार में पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री बनाया गया, लेकिन राजनीति की जटिलताओं में उनकी राह आसान नहीं रही। जब नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच खटास बढ़ी तो मुकेश साहनी ने फिर रास्ता बदला और महागठबंधन में लौट आए। यह फैसला विवादों में घिरा, मगर उन्होंने हमेशा कहा, मैं पार्टी नहीं समाज की तरफ देखता हूँ। जहाँ मेरे समाज का सम्मान है वहीं मेरी जगह है। समय के साथ साथ एनडीए से उनके मतभेद गहराते गए। उन्हें लगा कि बीजेपी ने निषाद समाज की मांगों को नजरअंदाज किया है, खासकर उस वादे को जो निषादों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने से जुड़ा था। उन्होंने 2022 में एनडीए से नाता तोड़ दिया, लेकिन 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने उन्हें वापस बुलाया। चुनाव खत्म होने के बाद जब उन्हें दोबारा हाशिए पर धकेला गया तो उन्होंने साफ कहा, बीजेपी ने हमें इस्तेमाल किया और फिर किनारे कर दिया। मैं कुर्सी के लिए नहीं, अपने समाज के सम्मान के लिए लड़ रहा हूँ। इसके बाद वे तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन में फिर से शामिल हो गए और 2025 के विधानसभा चुनाव में उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हुए। राजनीतिक जीवन के साथ उनका पारिवारिक जीवन भी उतार चढ़ाव से भरा रहा। उनकी पत्नी कविता साहनी गृहिणी है और उनके 2 बच्चे हैं, बेटा रणवीर साहनी और बेटी मुस्कान साहनी। उनके छोटे भाई संतोष साहनी उनके राजनीतिक कामों में सहयोग करते हैं। सोशल मीडिया पर वे सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाने जाते हैं।
जहां वे अपने विचार और जनता से जुड़ाव साझा करते रहते हैं। यह डिजिटल मौजूदगी उन्हें युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाती है, लेकिन हर सफलता की तरह उनके जीवन में भी कुछ कड़वे अध्याय रहे। 2024 में उनके पिता जीतन साहनी की दरभंगा में हत्या कर दी गई। यह घटना पूरे राज्य को हिला गई। उन्होंने सरकार पर सुरक्षा न देने का आरोप लगाया और न्याय की मांग की। इस दौरान विपक्षी दलों ने भी उनके समर्थन में आवाज उठाई। दूसरी ओर राजनीतिक विरोधियों ने उन्हें अवसरवादी कहा क्योंकि उन्होंने कई बार गठबंधन बदले। मुकेश का जवाब सधा हुआ था, अगर मैं अपने समाज के हक के लिए जगह बदलता हूं तो यह अवसरवाद नहीं, संघर्ष है। इन सब के बावजूद वे अपने लक्ष्य से नहीं डिगे। बिहार के निषाद, मल्लाह, बिंद, केवट और नोनिया समाज में वे अब एक आंदोलन का चेहरा बन चुके हैं। उनकी राजनीतिक यात्रा ने पिछड़े वर्गों के भीतर आत्मसम्मान की भावना जगाई है। मुकेश 2025 में महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। वो 12 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें महागठबंधन ने उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी घोषित किया है। मुकेश साहनी की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस समाज की कहानी है जिसने दशकों तक संघर्ष किया और अब अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रहा है। मुंबई की गलियों से लेकर पटना की सत्ता तक का उनका सफर यह साबित करता है कि अगर नीयत साफ हो और हौसला बुलंद तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। वे आज सिर्फ एक राजनेता नहीं, बल्कि संघर्ष, समाज और स्वाभिमान के प्रतीक बन चुके हैं।